100 डे चैलेंज क्या है? कृष्णा और दुर्योधन का चैलेंज शुरू किया है हम लोगों ने। तो अपने में लड़ने शुरू कर देना कि भाई सब कहानियाँ गलत थी। कौन सी? किसकी कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग? महाभारत की। कुछ लोग विवाद करने लगेंगे कि कहानी गलत थी, तो उस चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है? कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग सर जी लोग? तुक्का मार तो बोले नहीं, घट से G2.47 जहाँ बोल दो। यहाँ G2.47 कौन लग गया है? वो तो हर समय कर्म करेंगे तब G2.47 लगेंगे, रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, अपना कर्म धर्म के अनुसार करेंगे। यहाँ बात करते सीखेंगे। तो हम लोग इस चक्कर में कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि माइथोलॉजी है, सही नहीं है, सही हुआ था कि नहीं हुआ था, ये कहानी है, सही है, क्या है। कुछ लोग बोलते हैं वास्तविकता थी, कुछ लोग बोलते हैं कहानी थी। अब चाहे कहानी हो चाहे वास्तविकता, हम लोग सीखेंगे जहाँ से भी हमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है। आप लोग पहली बात तो जान लीजिए कि अर्जुन हैं, उसमें शंका नहीं होना चाहिए। क्यों? वो तभी तो सेंटर में आए हैं, तभी तो सेंटर ज्वाइन किए हैं। तो हैं तो अर्जुन, क्योंकि तभी तो सेंटर ज्वाइन किए, कुछ सीखेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन दुर्योधन और अर्जुन बनने में तो थोड़ा सा का मामला है गड़बड़, तो है दुर्योधन की कैटेगरी में। तो ये नहीं कि गदा चलाने लगिएगा, जा कहेगा मैं हूँ दुर्योधन, उठाकर पटक के किसी को पीटने लगेगा। नहीं नहीं, आपको ये अर्जुन मत समझिएगा कि लगेगा तीर निकाल के एकदम चिड़िया की आँख में। सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो दुर्योधन वर्सेस अर्जुन। मैं क्या करूँगा 100 डे चैलेंज में क्या है, ऑलरेडी एक ही चीज़ रिपीट करूँगा, तो आप लोगों को बोरियत होगी ही होगी बाई डिफ़ॉल्ट। तो क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कहाँ आप लोग बढ़े हैं। ठीक है। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, दुर्योधन अर्जुन का डिफरेंस जानते ही होंगे आप लोग। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। धर्म मालूम है, मत सिखाओ, लेकिन कर नहीं सकते। जानामि अधर्मम, अधर्म मालूम है, मत सिखाओ, लेकिन कर नहीं सकते। जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कुछ ऐसी चीज़ मेरे अंदर होती है जो बाध्य कर देती है वैसा करने के लिए। तो आप लोग के साथ भी क्या है मालूम तो है ही है भाई। अगर इंजीनियर बनना है, बैठ सकते हैं, बैठ जाइए सर जी। इंजीनियर बनना है, धूप लगे इधर बैठ जाइए। इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैथ बिना मैथ की कैसे होगा? हैं? अंग्रेजी मीडियम से करें तो अंग्रेजी आनी पड़ेगी, वोकेबलरी आनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या बिना वोकेबलरी की हो जाएगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। नकल से पास होने वाले लोग हों तो अलग बात है, यहाँ नकल वालों को चलती ही नहीं है। चाहे आप लोग 10 साल में 6 क्लास का करें या चाहे न करें, हो सकता है कोई 10 साल तक पढ़े और 60 न पास कर पाए। क्या कर सकते हैं, पढ़ेगा तभी तो होगा ना। तो ये हो गया। अब आता है अर्जुन जी की बात। तो दुर्योधन ने क्या किया, मैं सुधरूंगा ही नहीं। दुर्योधन आप लोग नहीं हैं, रहते तो अभी तक निकल गए होते। तो जरूर कुछ न कुछ सीखने वाली आप लोगों में बात है। तो अर्जुन कृष्ण के बीच में आता है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानापि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार। और प्रकृति कैसे बनती है? वृत्ति, कर्म, कर्म से संस्कार। यही संस्कार धीरे धीरे करके आपके नेचर, 3 गुण, इसका भी और 3 गुण का भी संबंध है। रजो सतो, किसी में रज गुण होगा, किसी में सात्विक गुण होगा, किसी में तामसिक गुण होगा। तामसिक मतलब लेजीनेस ज़्यादा होगी। रजोगुण मतलब एक करेंगे, वो मारेंगे, ये इंजॉय करेंगे, ये करेंगे, मार तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब डायनेमिक। और सात्विक मतलब करेंगे, लेकिन सात्विक और बढ़िया से, आराम से, स्थिरता से इंजॉय करके वो ऐसा करेंगे। तीनों गुण सब में थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि अपने से क्या होता है, जो अंदर होता है प्रकृति वैसी अपने आप हो जाती है। तो सेल्फ कंट्रोल कैसे करोगे, क्या करोगे? जैसे हमारे कार्तिक भैया डेली पढ़ने का मन करते हैं, लेकिन क्या करें, नींद आ जाती है। क्यों सर जी? आ जाती है ना। इंजीनियर बनने का मन है, लेकिन क्या करें, नींद आ जाती है मैथ करने में। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वस्मा गच्छेत त्योर न, क्या है, तयोर न वस्मा गच्छेत तौ वस्य परिपंथिनो। आप लोगों को तो याद है, तो बड़ी अच्छी बात। तो हम लोग इसी को 100 क्या करेंगे और डेली समझने का प्रयास करेंगे। इसके बीच में हम लोग वृत्ति आई और वृत्ति कर्म बन गया, इसके बीच में अटैक करना है। अटैक मतलब अपना करते रहना है। तो डेली स्ट्रगल आप लोगों का होगा, 100 दिन तक साथ में रहेंगे। इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि आप लोग से डेली बातें करना, थोड़ी आप लोग बोरियत हो फिर भी इसको रिपीट करना और देखना कि आप लोगों ने वृत्ति से कर्म में सही गलत को रोका और सही को बढ़ाया क्या। ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। आई बात समझ में? अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रोशनी पिरामिड फर्स्ट देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं।
तो रोशनी पिरामिड में क्या चीज़ है, 3 लेयर क्या क्या है? Character building tool to operate knowledge and application and कैरेक्टर बिल्डिंग टूल्स टू ऑपरेट नॉलेज एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। कैरेक्टर बिल्डिंग रूल्स पढ़ लिए, कल पढ़े थे रूल्स। अरे भाई साहब 5 मिनट में हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ लेना है, उसमें स्पीड लगानी है, रीडिंग की स्पीड आनी चाहिए ना, पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टूल्स टू ऑपरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश पे कितने घंटे कल दिए थे सर जी? 1.5 घंटा, ठीक है। वोकैब पे कितने दिए थे, वोकैब लेके 1.5 घंटा दिए थे। आप मान्यवर 1 घंटा आधा घंटा दिए थे, आधा घंटा से नहीं होगा, और करना है उसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लैंग्वेज एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए। फ्लॉलेस मतलब इतना होना चाहिए कि जितना अच्छा लैंग्वेज पकड़ोगा उतना अच्छा होगा। फ्लॉलेस नहीं कह सकते, बट अच्छी सीखनी होनी चाहिए। न्यूमरेसी पे कितना टाइम दिए थे भाई लोग? ओ भाई लोग, न्यूमरेसी पे कितना टाइम दिए थे? 1.5 घंटा। इंजीनियर साहब 1.5 घंटा दिए थे, ठीक है। और साहब भाई साहब क्रिकेटर बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन दीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर, थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। कंप्यूटर में सर्कल बन गया, वो कौन सा नेक्स्ट वीक बनाएंगे लोग? नहीं बनाए थे तो दिखाइएगा। नॉलेज एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, नॉलेज कुछ पढ़ा होगा, एप्लीकेशन उस पढ़ा कुछ किया कुछ, और एग्जीक्यूशन कुछ ना कुछ डेली करना है। नॉलेज जो पढ़ा उसको अप्लाई करना, और एग्जीक्यूशन कुछ प्रोजेक्ट करना, कुछ करना। धीरे केवल बात करने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ज़िंदगी हो जाएगी कठिन। नौकरियां उतनी है नहीं, लेकिन जो करेगा वो करके लेके चला जाएगा। क्या होगा, रोशनी पिरामिड का लिया, रोशनी सक्सेस मंत्रा क्या है सर जी, जल्दी बताइए। हाँ, यूनिक मी, तो पीयर प्रेशर यूनिक मी है, आप मानते हैं आप लोग? सराउंडिंग के प्रेशर में आते हैं, हाँ आ जाते हैं ना, तो उस पर और वर्क करना है। डेली अपने को रिमाइंड करना है, प्रेशर में नहीं आना है, कंपैरिजन नहीं करना है, अपना खुद का करना है। डोंट हैव टू थिंक दैट कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और क्या है, सही सोच। सोच सही है। किसी के बारे में बुराई करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, नहीं पीछे तो भाई किसी की बुराई करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं नहीं। हाँ, तो शिकायत नहीं करनी है। शिकायत कर रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं दिमाग में गड़बड़ है। क्यों शिकायत करना किसी की? हम तो सीखने के लिए है ना, अपनी सुरक्षा करनी है। शिकायत करने से कुछ हो जाता है क्या? शिकायत नहीं करनी है, अपनी सुरक्षा पूरा अलाउड है। हाँ, कुबिया जी थोड़ा इधर बैठ जाएंगी। और क्या है, सही सोचोगे फिर क्या है, मेहनती लोग। तो मेहनती बढ़िया से कर रहे हैं, घर और का काम करते ही हैं। वैसे देखिए टीआईसी भी अच्छा हो जाए, घर का भी जितना कर सकते हैं। कितना हुआ टीआईसी कल, क्या था? अच्छा, उसमें फोकस स्टडी कितना था? 10 आवर है तो 8 घंटे कम से कम फोकस स्टडी होना चाहिए, 9 घंटे फोकस स्टडी होना चाहिए। बाकी टाइम क्या किया आपने? या सेवा निकाल दीजिए। 10 आवर में सेवा कितना था? 2 घंटा, 8 घंटा हो गया, तो भी 8 घंटा होना चाहिए। 8 घंटा में 2 घंटा कोई प्रोजेक्ट निकाल दिए तो भी 6 घंटे का फोकस स्टडी होना चाहिए। कितना घंटा था आपका? कितना घंटा सर जी? टीआईसी कितना था? फोकस स्टडी कितना था? 5 हाँ, 5 घंटा फोकस स्टडी था। 4.5 हाँ, और क्या हो गया? सही सोच, मेहनती लोग, उच्चतम विकास। ये हो गया रोशनी सक्सेस मंत्रा, उच्चतम विकास का आउटकम हो गया। लाइवलीहुड चॉइस, कौन सा लाइवलीहुड आप लोग चूज किए थे? C1 C2 C3? टीआईटी में C3 माइनस, हाँ, सेवा में C3 हाँ। एंड फोटो इत्यादि में C1 माइनस। आप सर जी? अरे जल्दी बताइए, कल की बात है, इतना टाइम ले रहे हैं। लाइवलीहुड चॉइस मैट्रिक्स क्या है? तो डेली आप लोग बनाते हैं। हाँ। तो कल क्या लिए थे? C1 C2 C3 क्या था? जो शाम में लिखा जाता है वो वाला। लाइवलीहुड चॉइस क्या होता है? TIC मालूम ही नहीं। अरे ये मालूम ही नहीं है। हाँ पता है, टीआईसी फोकस स्टडी सेवा। हाँ, तो बताइए। तो सेवा में C3 था, हाँ, टीआईसी में C3 C3 क्या सेवा क्या किए थे इतना ज़्यादा कल? वो हम लोग नेट लगा रहे। अच्छा, वो सेवा में जोड़ दिए थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। और हाँ, हाँ, टीआईसी C3 माइनस था, हाँ, C3 माइनस टीआईसी था। TIC C3 माइनस था, हाँ। ठीक। और फोकस स्टडी C1 माइनस था। अच्छा, TIC C3 माइनस कैसे हुआ था? 10 आवर आवर्स प्लस था C3 चलिए माइनस। ठीक है, ये हो गया। चौथा क्या है? एग्जीक्यूशन। कुछ काम हम किए थे कल, कोई प्रोजेक्ट करना, ठीक है। वो सेवा तो नहीं, उसको ठीक है ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है वो भी कुछ किया, हाथ से करना है, कुछ करना है, केवल नहीं करना, केवल पढ़ने को अप्लाई भी आना चाहिए। अब एग्जीक्यूशन में 2 चीज़ें हैं, लोअर ब्रेन, हायर ब्रेन। तो आप लोग लोअर ब्रेन वाले में बहुत फिट हैं। क्यों? लोअर ब्रेन मतलब कॉपी करना। जैसे सब धान बोते हैं, हम भी धान बोएंगे। सब का इस समय पानी चलाते हैं, हम भी पानी चलाएंगे। साइकिल ऐसे चलाया जाता है, किसी ने बता दिया ऐसे साइकिल चलाएंगे। ये सब लोअर ब्रेन के काम हो गए। हायर ब्रेन क्या है? जब सोचना कुछ अलग करना हो,
ठीक है। कोई नया प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, अरे बाप रे बाप ऐसी प्रॉब्लम, पेशाब लगी है सर जी, तो पेशाब कर लीजिए। फिर नहीं खुजली हो रही है, अच्छा तो नहाया, ठीक से नहाया कीजिए, ठीक है। तो हायर ब्रेन में क्या है कि नए कुछ सोचना, एग्जीक्यूशन में कुछ न कुछ करते रहना, बट धीरे धीरे ये भी सोचना है कि कोई समस्या तो उसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा परेशान आप लोग होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो ठीक है, 100 दिन तक कंटिन्यूसली हम लोग ये सब चीज़ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो डेली मैं आप लोगों का ये सब लेयर, ये चारों जो है देखूंगा, और बार बार वही आप लोगों को रिपीट कराऊंगा कि यहाँ से यहाँ बदलने में यहाँ ब्रेक लगाना है। 10 से 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट कल मिलते हैं।